In today lecture, I will talking about the first class of connective tissue, which we called loose connective tissue. In loose connective tissue, we have two important types. The first one was areolar connective tissue, and the second type was adipose connective tissue. So, in the today video, I will talking about the areolar connective tissue. सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करेंगे कि ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा टाइप है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो हम मैट्रिक्स के बिना पर करते हैं। इसका मैट्रिक्स तो या सॉलिड फॉर्म में होगा, या सेमी फ्लूइड फॉर्म में होगा, या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, या कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इनका जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड है, वो वाटर ही नहीं है, लेकिन वाटर से थोड़ा ज्यादा जो है ये सख्त है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सेमी फ्लूइड, आधा फ्लूइड की तरह है। विद लेजर प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइबर्स है, हमने ये बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ टू इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं। एक फाइबर हमारे साथ होता है कोलेजिन और दूसरा हमारे साथ होता है इलास्टिन। तो उन फाइबर का तादाद जो है वो भी इसमें लिस्ट प्रोपोर्शन में है, इतना ज्यादा नहीं है, कम मिकदार में इसमें फाइबर मौजूद है। तो वो हो कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड है और इसमें फाइबर की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। जब हम डिटेल पर आएंगे तो ये डिफिनीशन और भी आपको क्लियर हो जाएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहला हमारे बॉडी में जो पहला टाइप है वो है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है एडिपोज connective tissue. So in today video I will talking about the first type of loose connective tissue which we called areolar connective tissue. हमने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी टाइप हम पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि इनकी टिश्यू में टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक इनमें होते हैं सिल्स, मुख्तलिफ सिल्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, और उन सिल में कुछ ऐसी सिल्स भी होते हैं जो फाइबर सिक्रेटिंग सिल्स होते हैं। तो फिर हर एक टिश्यू में हम पहला वो कंपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे कि इनका सिल्स, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट सिल्स जो है वो मौजूद है। दूसरा हमने बताया था कि इन टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, एक नॉन सेलुलर मटेरियल होता है, और उन नॉन सेलुलर मटेरियल में ये सिल जो है ये हमारे साथ होती है। तो उन टू कंपोनेंट की बिना पर हम हर एक कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी अप्लाई करेंगे कि इनका सेलुलर डिटेल क्या है, कौन कौन सी सिल इसमें मौजूद है और इन सिल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हम इसका मैट्रिक्स जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में हम इनका डायग्राम ड्रा करेंगे, उन मैट्रिक्स में हम इन सिल को प्लेस करेंगे कि इसका कंप्लीट डायग्राम हमारे साथ क्या है। पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की सिल्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इन टिश्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिल्स हमारे साथ होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, थ्री मुख्तलिफ किस्म की सिल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो एरियोलर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। उसमें सबसे पहला जो सिल है उन सिल को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सिल्स। इन एरियोलर टिश्यू में एक सिल्स जो आपस में कंबाइन होता है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो उन सिल को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरा जो सिल्स इसमें मौजूद है तो उनको हम कहते हैं माइक्रोपेजेस, और तीसरा जो इनमें सिल्स होता है तो उसको हम कहते हैं मास्ट सिल्स। ये तीनों सिल्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये एक मैट्रिक्स में होते हैं, वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उस टिश्यू को हम कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम फाइब्रोब्लास्ट सिल का डिटेल पढ़ते हैं। लार्ज इर्रेगुलर सिल्स, इन सिल का एक पार्टिकुलर शेप नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप है और बहुत ज्यादा साइज में भी बहुत ज्यादा लार्ज है। हैविंग लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इसका जो साइटोप्लाज्म है तो उसमें बहुत लॉन्ग एक्सटेंशन जो है वो मौजूद है। जब हम इसका डायग्राम ड्रा करेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। इट सीक्रेट प्रोटीन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट को हम ये नाम भी इसलिए देते हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट फाइबर जो है, जो कोलाजिन और जो इलास्टिन इंपॉर्टेंट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में है, तो वो जो सिल सीक्रेट करता है तो उन सिल को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। एक ये कोलाजिन फाइबर को सीक्रेट करता है और दूसरा ये इलास्टिन फाइबर को सीक्रेट करता है। ये दोनों फाइबर जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इन टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा सख्त होते हैं बनिस्बत अदर टिश्यू के, तो ये जो स्ट्रेंथ और ये जो ताकत है
तो ये कोलाजिन और इलास्टिन जो फाइबर है, जो बेसिकली प्रोटीन है, ये इनमें मौजूद होते हैं। लेकिन ये कोलाजिन और इलास्टिन जो फाइबर है, इनकी तादाद लूज कनेक्टिव टिश्यू में लेजर प्रोपोर्शन में है, ये इतनी ज्यादा नहीं है। अगर कोलाजिन और इलास्टिन की तादाद इसमें बहुत ज्यादा होती तो फिर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये फिर इतनी नरम नहीं होते, फिर ये सख्त होते थे। लेकिन इसमें इनकी तादाद जो है मौजूद तो है इसमें ये फाइबर, लेकिन बहुत ज्यादा कम तादाद में है। तो हम कोलाजिन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं और इलास्टिन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। कोलाजिन फाइबर को हम दूसरा नाम कहते हैं व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इनका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। अगर एक टिश्यू है उसमें कोलाजिन फाइबर का तादाद जो है वो बनिस्बत इलास्टिन फाइबर का ज्यादा होगा, तो उन टिश्यू का कलर हमारे पास होगा व्हाइट। इलास्टिन फाइबर का जो कलर है वो येलो है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं येलो फाइबर। अगर एक कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इलास्टिन फाइबर की तादाद ज्यादा है, तो उस टिश्यू का कलर हमारे साथ होगा येलो। अनब्रांच कोलाजिन जो फाइबर है इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अनब्रांच है। इसका जो स्ट्रक्चर है तो उसमें ब्रांचेस नहीं है, कोलाजिन फाइबर में ब्रांचेस नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे साथ ब्रांचेस नहीं होते। इसी तरह पतले जैसे फाइबर्स हमारे साथ प्रोटीन से बनते हैं और इसमें ब्रांचेस नहीं होते। अकर एंड बंडल्स, लेकिन इसमें तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा बंडल्स में होते हैं। बंडल्स का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कोलाजिन फाइबर आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक बंडल की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये इस तरह एक नहीं होता ये टिश्यू में, ये बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह ये बंडल में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो इस तरह जब ये एक स्ट्रक्चर बनाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बंडल। तो ये कोलाजिन फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल था कि इसको हम व्हाइट फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। ये अनब्रांच होते हैं, ये ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होते। तीसरा, ये हमेशा बंडल्स में होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। इलास्टिन फाइबर को हम येलो फाइबर कहते हैं। ब्रांच, ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये इस तरह का फाइबर होता है और इस तरह ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है। आप देखें तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो इनका स्ट्रक्चर, ये जो अपने स्ट्रक्चर में इसकी ब्रांचेस होते हैं, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड होता है सिंगल, और ये इस तरह सिंगल होता है। बहुत ज्यादा इलास्टिन फाइबर एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, लेकिन ये टिश्यू में सिंगल होता है। एक पॉइंट पर ये सिंगल होता है, दूसरे पॉइंट पर भी अगर ये एक दूसरी पॉइंट पर भी ये मौजूद है तो वह भी ये इस तरह सिंगल मौजूद होता है। एक तीसरी पॉइंट पर अगर ये मौजूद है तो वो भी इस तरह सिंगल होता है। ये बंडल्स में नहीं होता, ये सिंगल होता है ऑलवेज। तो ये इलास्टिन और कोलाजिन फाइबर की हमारे पास एक लिटिल बिट डिटेल था। ये हमने फर्स्ट सेल को एक्सप्लेन किया एरियोलर टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये वो सेल है जिसका शेप भी इरेगुलर है, इसमें साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन जो है वो भी बहुत ज्यादा है, और ये इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फाइबर है तो वो भी ये सीक्रेट करती है। एक फाइबर हमारे साथ है कोलाजिन और दूसरा है इलास्टिन। तो ये फाइबर जो सेल सीक्रेट करते हैं तो उन सेल को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। जब हम डायग्राम में ड्रा करेंगे तो इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। एरियोलर टिश्यू में जो दूसरा सेल है इसको हम कहते हैं माइक्रोपेजिस। माइक्रोपेजिस को लिटिल बिट अर्लियर भी हमने डिस्कस किया। ये वो सेल्स है जो इंगल्फ करती है फॉरेन सब्सटेंस को। अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस अटैक करे, आइदर इट इज वायरस, आइदर इट इज बैक्टीरिया, तो इन सेल का ये काम होता है कि ये इन फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है। तो ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। तीसरा, जो एरियोलर टिश्यू में सेल्स है तो उन सेल को हम कहते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल ओवल इन शेप, इनका जो शेप होता है वो ओवल होता है, अंडे जैसा शेप इनका होता है। और हमारे पास जो ये माइक्रोफेजेस है तो इनका शेप भी इरेगुलर होता है। फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोपेजिस दोनों का शेप जो है वो इरेगुलर है, इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है। जब एक सेल का एक पार्टिकुलर शेप नहीं होता तो फिर हम इसको कहते हैं इरेगुलर शेप। और हमारे साथ जो ये मास्ट सेल है तो इसका इस तरह अंडे जैसा एक
ओवल शेप होता है एंड दे सीक्रेट थ्री इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। मास्ट सेल का ये फंक्शन है कि ये इन टिश्यू में या हमारी बॉडी में थ्री इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जिसमें सबसे पहले हम जिस पहले सब्सटेंस को हम कहते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन हमारे साथ क्या है? हिस्टामिन हमारे साथ एक इस तरह सब्सटेंस है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। अगर हमारी स्किन को कोई इंसेक्ट बाइट करे या कोई भी हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी मास्ट सेल जो है जिस सब्सटेंस को रिलीज करती है तो इसको हम कहते हैं हिस्टामिन। अगर एक पेशेंट है और उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उस पेशेंट को हम जो ड्रग देते हैं तो वो भी हम इस सब्सटेंस के खिलाफ देते हैं ताकि ये सब्सटेंस को हम रोके, ताकि इस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो। तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स। हेपरिन मास्ट सेल जो दूसरा सब्सटेंस रिलीज करता है तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं हिपरिन। हिपरिन वो सब्सटेंस है जो हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, ये इनको जमने नहीं देता। ये इन खून को इस तरह रखता है कि ये हमेशा फ्लूइड की स्टेट में हो, हमेशा वाटरी हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये खून जो है ये जमता नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में हमेशा बहता है। तो ये प्रॉपर्टी हेपेरिन की वजह से है। मास्ट सेल एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको हम हेपेरिन कहते हैं और इन हेपेरिन का फंक्शन ये होता है कि इसकी वजह से खून जो है वो हमारी बॉडी में बहता है और वो खून जो है वो जमता नहीं है। सेरोटोनिन तीसरा जो सब्सटेंस मास्ट सेल सीक्रेट करता है इन टिश्यू में तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जितनी भी न्यूरॉन सेल है तो उन न्यूरॉन सेल के दरमियान जितनी भी मैसेज का ट्रांसफर होता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ट्रांसफर होता है, तो वो काम हमारे साथ सेरोटोनिन करता है। तो ये तीनों जो सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा जो सेल है माइक्रोपेजिस और तीसरा जो सेल है मास्ट सेल, तो ये आपस में कंबाइन होते हैं और एरियोलर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम इन टिश्यू का डायग्राम ड्रा करें कि इन टिश्यू का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तो हमने बताया था कि इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे साथ होता है एक मैट्रिक्स। तो अगर आप देखें ये इन टिश्यू का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये है सेमी फ्लूइड। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। जिल लाइक, जिस तरह एक जिल होता है। और इस मैट्रिक्स में इनकी जो थ्री इंपॉर्टेंट सील है तो वो पड़े रहते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सील हमारे साथ है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। और हमने ये बताया था कि ये फाइब्रोब्लास्ट सील जो है ये फाइबर को सीक्रेट करता है। तो एक फाइबर ये सीक्रेट करता है जो इस तरह की बंडल्स में होता है और इन फाइबर को हम कहते हैं कोलेजिन फाइबर। और एक किस्म का फाइबर ये सीक्रेट करता है जो ब्रांच में होता है लेकिन सिंगल होता है। हर एक पॉइंट पर एक सिंगल फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिन फाइबर। ये फाइबर हमारे साथ है इलास्टिन और ये फाइबर हमारे साथ है कोलाजिन। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट सील है वो भी इरेगुलर सील है। और इन सील्स को हम कहते हैं माइक्रोपेजेस। और तीसरा जो इसमें हमारे साथ इम्पोर्टेंट सील्स है जिसका शेप अंडे जैसा ओवल शेप है, तो इन सील्स को हम कहते हैं मास्ट सील। तो ये कंप्लीट जो डायग्राम हमने ड्रा किया तो ये कनेक्टिव टिश्यू की जो डिफिनेशन है उसको वेरीफाई करता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ एक मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में हमारे साथ सेल्स होते हैं और वो सेल्स हमारे साथ
फाइबर सिक्रीट करते हैं। एक फाइबर हमारे साथ है कोलाजिन और दूसरा हमारे साथ है इलास्टिन। तो ये इसका कंप्लीट जो है वो डायग्राम है। लोकेशन, हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडर द स्किन, हमारा जो चमड़ा है, हमारा जो स्किन है, इसके नीचे भी एरियोलर टिश्यू मौजूद है। जब भी कोई इंसेक्ट हमारी स्किन को बाइट करे तो अगर आप देखें तो उसमें एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, हमारी स्किन में एलर्जी का रिएक्शन होता है। वो क्यों होता है कि वहाँ मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन की सिक्रेशन करती है। अंडर एनी एपिडर्मस, अगर हमारी बॉडी में और भी अर्गन है तो अगर उसमें एपिडर्मस है, एपिडर्मस हम एक अर्गन की आउटर लेयर को कहते हैं। तो हर अर्गन की आउटर लेयर के नीचे हमारे साथ ये एरियोलर टिश्यू जो है ये मौजूद होते हैं। So this is the complete detail of areolar tissue. We completely discussed the first type of loose connective tissue which we called areolar connective tissue. In the next video, I will be talking about the next type of loose connective tissue which we call adipose connective tissue. So you can take a screenshot.